हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की कॉपी। ठीक है, ये दिव्या राजपूत की है। तो इस कॉपी को एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने आंसर को लिखा है और उसी प्रकार से हमें भी नेक्स्ट टाइम लिखना है, यानी कि आपको भी नेक्स्ट टाइम लिखना है जब आपका मेंस पेपर आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीज थी, यानी कि पंक्तियां लिखी गई हैं किसी रचना की। ठीक है, तो उन्हें हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका संदर्भ करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्तियां लिखी गई हैं, इन्हें पहले पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पंक्तियां लिखी गई हैं कि एक चीज थी जिसे तुम नष्ट कर देना चाहते थे। ठीक है, और वह नष्ट हुई। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि यह प्रमाणित करते हुए कि वह है, मैं जानती हूँ। फिर कहा गया है कि वह है और 2 बार तुम उस पर आक्रमण कर चुके हो और वह उन्हें बचा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो आगे यहाँ पर संदर्भ के बारे में कहा गया है और संदर्भ कहा गया है। देखो, मैंने बहुत सारी मेंस की कॉपियाँ देखी हैं। अक्सर कॉपियों में जब हम हेडिंग लिखते हैं तो उस हेडिंग को इस प्रकार से डब्बे में बंद कर देते हैं ब्लैक पेन से। एक और चीज़ आप याद रखना, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिखें तो ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें, अदरवाइज किसी भी पेन का यूज ना करें। आप ऐसा ना करें कि रेड पेन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी अदर पेन कलर के पेन का यूज कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण राजेंद्र यादव द्वारा संपादित पुस्तक। ये गद्य अवतरण है, यानी कि गद्य की कहानी है, और ये लिखा किसके द्वारा गया है? राजेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, इसके रचनाकार हैं राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक पुस्तक। राजेंद्र यादव की एक पुस्तक है और जिसमें इस कहानी को सम्मिलित किया गया है, और इस कहानी का नाम है कि एक दुनिया समानांतर। ठीक है, कहानी का नाम है एक दुनिया समानांतर की एक प्रसिद्ध कहानी विजेता से लिया गया है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखो, दोबारा बताता हूँ कि राजेंद्र यादव की, ठीक है, एक किताब है जिसका नाम है एक दुनिया समानांतर, और उसी किताब में कई एक कहानी है, उनमें से एक कहानी है विजेता। तो उस विजेता कहानी से ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बातें आपको याद नहीं है तब तक आप इतने अच्छे ढंग से नहीं लिख सकते हैं। मान के चले आपको ये पंक्तियाँ नहीं पता हैं कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आप संदर्भ भी नहीं लिख सकते। बाकी व्याख्या तो बहुत बाद की बात है, आप संदर्भ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि संदर्भ में रचनाकार का नाम आता है और इसके साथ रचना का नाम आता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम तैयारी करते हैं तो पूरा जो कहानियाँ हैं उनको याद करना होता है, और कहानी में क्या लिखा गया है, कहानियाँ क्या कह रही हैं, उनको भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा गया है प्रसंग। देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन था, यानी कि जो इससे पहले वीडियो थी, उसमें संदर्भ और प्रसंग एक साथ ही लिखा था, लेकिन इसमें संदर्भ अलग लिखा है एंड प्रसंग अलग लिखा है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आपको इस प्रकार के दो या दो से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इन दोनों क्वेश्चन में अलग से अलग थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले क्वेश्चन में आपने संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखे हैं, ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें तो केवल संदर्भ लिखें हेडिंग, और उसी में आपको दोनों चीज़ें सम्मिलित रूप से लिख देनी है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि, या कर सकते हैं कि संदर्भ ऐसे लिख सकते हैं, संदर्भ, ठीक है, एवं प्रसंग, क्या संदर्भ एवं प्रसंग करके लिख सकते हैं। पहले संदर्भ लिख दो, उसके बाद प्रसंग लिख दो। तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रसंग। तो यहाँ प्रसंग में कहा गया है कि ये पंक्तियाँ कौन सी जो ऊपर लिखी गई हैं वो पंक्तियाँ पत्नी अपने पति से कह रही है। ये पंक्तियाँ या यहाँ लिख सकते हैं इन पंक्तियों में पत्नी जो है अपने पति से कह रही है कि जब पति बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना, एक मिनट, चाहता, ठीक है, जब पति जो है बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता है और 2 बार प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हुआ है, तो पत्नी द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं। यहाँ पे ये जो कहानी है यह कहानी एक दाम्पत्य जीवन की है। तो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पे कहानी है। कहानी का औचित्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पति है वह पति अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म नहीं देना चाहता है पत्नी के द्वारा, तो और कह रहा है कि 2 बार प्रयास करने के बावजूद भी 2 बार उसने प्रयास किया, उसके बावजूद भी सफलता उसे नहीं मिली है, तो आगे कहा गया है कि पत्नी द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या यहाँ पर की गई है इस प्रकार। ठीक है, व्याख्या की गई है इस प्रकार कि महिला कहती है कि तुम जिसे नष्ट करना चाहते थे, किसे, वह अपने बच्चे को नष्ट करना चाहता था। ठीक है, महिला यहाँ पर पत्नी है। ठीक है, और तुम का यूज हुआ है एज ए सर्वनाम और किसके लिए, पति के लिए। ठीक है, तो महिला कहती है कि तुम जिसे नष्ट करना चाहते थे वह आगे कहा गया है कि वह तुम्हारे प्रयासों से खुद का बचाव करने में सफल हुई है। जिस यहाँ पर मैं दोबारा बताता हूँ, पत्नी जो है वह पति से कह रही है कि तुम जिसे नष्ट करना चाहते थे वह अपने प्रयासों से तुम्हारे प्रयासों से खुद का बचाव करने में सफल हुई है। आगे कहा गया है कि उसने अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया है। ठीक है, बस इतना एक्सप्लेन किया है और आगे यहाँ पे कहा गया है विशेष। ठीक है, और विशेष में लिखा गया है और ये है कि प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर क्या लिखा है, ये कास्त की प्रस्तुति की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये काव्य लिखा है। ठीक है, आई थिंक काव्य ही है, तो इसकी प्रस्तुति की गई है। फिर आगे यहाँ लिखा गया है और ये है कि भाषा सरल है और सहज है। ठीक, तो यहाँ पे तो हम अक्सर भाषा के बारे में सहज और सरल ही लिखते हैं, कभी ये ना लिखेंगे भाषा बहुत कठिन है और भाषा समझ नहीं आ रही है, ये सब नहीं लिखेंगे। भाषा ऐसे ही लिखते हैं, सरल है, सहज है। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है कि एक दुनिया समानांतर की कहानी का नाम क्या, एक दुनिया समानांतर की कहानियाँ अपने कथ्य को समाज के माध्यम से उठाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे यहाँ पे लिखा गया है और ये है कि अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इस दौर की कहानियों की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत शानदार और जानदार लिखा है और आप यहाँ देख सकते हैं इनको भी इस क्वेश्चन में भी इनको गुड मिला है और यहाँ भी इन्हें 6 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चंस को एनालिसिस करूँ, जिससे कि बहुत बड़ी वीडियो ना बने और आप वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।